हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल में टेस्टी से दही भल्ले। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी हमारे नरम से दही भल्ले बनकर रेडी हो जाएंगे। दही भल्ले बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दाल ली है। तो ये मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों को ही मैंने भिगोया है। तो मैंने रात को पानी में सोख करके रख दिया था। आप चाहें तो आप दिन में भी 4 से 5 घंटे इसको पानी में सोख करके रख देंगे तो भी आपकी दाल जो है बहुत अच्छे से फूल जाएगी। अब मैं इन सबको मिक्सी के जार में डालूंगी और पानी सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही हम डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और उसके बाद हम इसको बहुत ही बारीक मिक्सी में एकदम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अभी मौसम ठीक ठीक है तो आप दाल को चाहें तो रात में भी भिगो सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर उसमें दाल को आप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही दिन में भिगोएं, वरना क्या होगा, रात की भीगी जो दाल होती है उसमें थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है। तो आप चाहे तो पूरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं या चाहे तो पूरी उड़द की दाल भी ले सकते हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छे से, इसमें सिर्फ मैं जीरा डालूंगी और थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। इन दो ही चीज़ों को डालने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे उतना ही हमारे जो भल्ले हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो अगर आप चाहें तो 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी। इसके लिए मैंने 1 टमाटर को काट लिया है, थोड़ी सी अदरक ले ली है, हरा धनिया को वॉश करके ले लिया है, हरी मिर्च है, साथ में है 1 नींबू जिसका रस हम बाद में डालेंगे। तो सबको मिक्सी के एक जार में हम डाल लेते हैं सारी चीज़ों को। और उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे थोड़ा सा नमक और जीरा। बस इसको हमें बिना पानी के ही पीसना है, क्योंकि टमाटर का अपना ही पानी होता है। तो उसी से जो है हमारी चटनी बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है। इसको अब हम एक साइड में रख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मसाला हमें बनाना है जिससे कि दही भल्ले का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो आधे ही नींबू का रस डालेंगे हम। नींबू हमारा बहुत खट्टा है तो इतना ही रस इसमें काफ़ी रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से सारा रस मैं इसमें निचोड़ लूँगी। और उसके बाद हम बनाएंगे एक हरी मीठी जो चटनी होती है हमारी इमली की और गुड़ की, हमें वो भी बनानी है। और उसके बाद एक मसाला भी बनाएंगे। तो ये देख लिया, मैं कुछ मसाले आपको बता रही हूँ। तो ये है अजवाइन है, सौंफ है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है और थोड़ी सी मैंने हींग ली है। तो अब इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम दही भल्ले हैं उसको हम ऊपर से दही और चटनी के साथ हम उसको सर्व करेंगे तो इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये तीखी नहीं होती बिल्कुल। इस तरह से हमने, देखिए, इसका बहुत अच्छा सा पाउडर बना लिया है। तो इस पाउडर से हमारे दही भल्ले बहुत टेस्टी लगेंगे। अब बनाएंगे गुड़ की मीठी चटनी। तो इसके लिए ये मैंने 2 डले तो गुड़ ले लिया है, थोड़ी ली है चीनी। इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, जीरा है और थोड़े से है काला नमक, वाइट नमक, थोड़ी सी मैंने हींग ली है और ये है खरबूजे के बीज। तो और ये लिया है मैंने सूंठ का पाउडर। तो मीठी चटनी में आधा चम्मच के करीब सूंठ का पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है इमली। तो इमली को भी मैंने रात को पानी में सोख करके रख दिया था और ये देखिए, इस तरह से इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे और इसको हम छन्नी से छान लेंगे। अब हम गैस पे रखा है मैंने एक बर्तन, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें ऑयल, जीरा डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और जो इमली का पल्प था मैंने सबको छन्नी में अच्छे से छान लिया है ताकि बीज वगैरह गुठली सब हम अलग कर दें। इसके बाद मैं आधा बाउल इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा जो मैंने रखा है वो सारा ही गुड़ हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से इसको चलाएँगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो धीरे धीरे पकाते हुए हमें चटनी को बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। पानी इसका सूख जाएगा और जो गुड़ और चीनी इसमें पड़ी है उसी से हमारी चटनी जो है बहुत अच्छी बनेगी। उबाला आने देंगे इसमें। ये देखिए, अच्छे से हमारा जो गुड़ है और चीनी इमली के साथ बहुत अच्छे से पक गई है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काला नमक और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया है
कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारा ही हम इसके अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे पकाते हुए इसको बिल्कुल सारा पानी जला लेंगे और जब बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी रह जाएगा तब हम उठाकर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी ये हमारी चटनी जो है बहुत पतली है। इसके बाद आधा चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिए। और ये देखिए चटनी हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है, बहुत अच्छी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अभी जब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाएगी। बस ज़्यादा इसको एकदम गाढ़ा मत करिए। ये देखिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब दही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये दही ली है, ये मेरी होममेड दही है, घर की ही जमाई हुई है, तो ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती। तो इस तरह से फेंटते हुए, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी पीसी चीनी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खट्टा रख रही हूँ। अब एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर कम से कम 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक और हींग। इसमें दही भल्लों को फ्राई करने के बाद हम भिगो देंगे। अब ये देखिए ये दही भल्ले के लिए जो हमने दाल ली थी उसको आधा घंटा कम से कम हो गया है और ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब एक कटोरी में हमें पानी लेना है। जब हम एक एक भल्ला डालेंगे, हाथ को पानी में डिप करके तब हम कढ़ाई में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए अब फिर से हमें यही करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो भल्ले हैं बहुत एकदम से कढ़ाई में गिरेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए हर बार आप हाथ को पानी में डुबोएं और इस तरह से भल्ले को डाल दें। धीरे धीरे करके मैं सारे ही भल्ले इसमें डाल दूंगी और इसको हमें बिल्कुल भी 2 से 3 मिनट किसी भी पलटे से नहीं चलाना है। होगा ये जितने भी अच्छे हमारे स्पॉन्जी बनते हैं ये खुद ही टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे सारे ही मैं इसके अंदर दही भल्ले डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये खुद से ही इसके अंदर पलट जाएंगे। तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है और अब हम इसको धीरे से साइड से पलटे से चलाएंगे। ये देखिए ये खुद भी टर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही स्पॉन्जी दही भल्ले बनकर रेडी हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे दही भल्ले हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो शादियों में भी कभी हम जाते हैं तो हम दही भल्ले ज़रूर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक सीक्रेट मसाला इसका बताऊंगी कि जो शादियों में भी डाला जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे। अभी थोड़े से कच्चे हैं, थोड़े और फ्राई हो जाएं। तो इस होली पर आप दही भल्ले बनाइए और इसको मेहमानों को खिलाइए, आप भी खाइए और इन्जॉय करें। तो जिस टाइम मैंने दाल को पीसा था, अगर आप चाहें तो उसमें हरी मिर्च और अदरक डाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे भी घर में होते हैं, वो खाएंगे तो फिर ये बहुत तीखी हो जाएगी, तो मैंने नहीं डाला है। लेकिन अगर आप चाहें तो दाल जिस समय मिक्सी के जार में डाली थी हमने पीसने के लिए, उस टाइम पर आप अदरक और हरी मिर्च 2 से 3 काट कर डाल सकते हैं। सेकंड बार भी देखिए इस तरह से हम सारे ही दही भल्लों को डाल देंगे और बहुत अच्छे से इनको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस होली पर आप इसको ज़रूर बना के देखिए। मैंने नीम की और मठरी की, काजू की भी रेसिपी दी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट से हमारे बनकर स्पॉन्जी भल्ले रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। तो जितने भल्ले आपको चाट अभी बनानी है आप उतने ही भल्ले पानी में भिगोएं। बाकियों को आप क्या करें, आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब नेक्स्ट डे आपको खाने का मन हो तब आप इन भल्लों को फिर से पानी में डालिए और आप इसकी चाट बना लीजिए। ये देखिए कम से कम इसको आप 10 मिनट भिगो के रखिए और हल्का सा इस तरह से इसका पानी निचोड़कर सारे ही भल्लों को आप प्लेट में सजा लीजिए। सारी चटनी मैंने आपको बता दी है कि हरी चटनी, मीठी चटनी, गुड़ की कैसे बनाते हैं। अब ये देखिए फेंटा हुआ हमारा घर का होममेड दही है, उससे बहुत अच्छे से सारी ही दही को मैं डाल लूँगी। हमारी जो चाट है दही भल्ले बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। तो आप इसको कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऊपर से अब हम डालेंगे हरी चटनी। तो हरी चटनी भी हमारी बहुत तीखी बनी है, बहुत टेस्टी लगेगी हमारे दही भल्ले। इस तरह से जितनी आपको पसंद हो, ज़्यादा तीखी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे जो हमने इमली और गुड़ की मीठी चटनी बनाई थी, उस चटनी को हम डालेंगे।
तो ये चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। 1 महीना कम से कम ये आराम से फ्रिज में रख कर चल जाती है। तो आप इसको बनाइए और इसको आप समोसे के साथ खा सकते हैं, आलू टिक्की चाट जो होती है उसके साथ खा सकते हैं, किसी के साथ भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारे ही दही भल्लों को दोनों चटनियों से सर्व कर दिया है। अब है सीक्रेट मसाला जो मैंने बताया था, इसको भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लौंग और काली मिर्च है, जितना तीखा आप पसंद करें। अब ये थोड़े से अनार के मेरे पास दाने हैं, इससे हमारी जो दही भल्ले हैं देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही। तो इस फेस्टिवल आप दही भल्ले ज़रूर ट्राई करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये मैं एक जो दही भल्ला है आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सुपर सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी हमारा दही भल्ला बनकर रेडी हो गया है। तो आप कब बना रहे हो इसको? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।